देखिए ये एक सम्स हम बोल ही रहे थे इनकम स्टेटमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट ही बनाना है। 3 केस दिया हुआ है, केस ए, केस बी, केस सी, इसका डाटा दिया हुआ है। इसको यूज़ करके इनकम स्टेटमेंट बनाना है। चलिए देखिए कैसे बनेगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, इनकम स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स, आगे बढ़ा के 3 कॉलम होगा। केस ए, केस बी और केस सी। यहाँ पे हम लोग कुछ वर्किंग करेंगे, अलग अलग करते हैं। पहले केस ए का निकालते हैं। फिनेंशियल लीवरेज इक्वल टू होता है EBIT बाई EBT। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में फिनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका ऐसे EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई। EBIT में से आई हटा देंगे, इंटरेस्ट हटा देंगे तो EBT हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/1 इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट दिया हुआ क्वेश्चन में 200 दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस इंटू कर लेते हैं तो ये हो जाएगा EBIT इक्वल्स टू 3 से इंटू होके ये वाला हो जाएगा 3 EBIT माइनस 600। 3 EBIT माइनस EBIT इक्वल्स टू 600। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, EBIT को इधर ले गए, 600 को इधर ले आए, तो डायरेक्ट हो गया। और 2 EBIT इक्वल्स टू हो गया 600 और T इक्वल टू हो गया 600 डिवाइडेड बाई 2, 300 हो गया। तो हम लोग फिनेंशियल लीवरेज यूज़ करके हम लोग EBIT निकाल लिए। अब ऑपरेटिंग लीवरेज यूज़ करके हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ये देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT होता है। यानी ये दिया हुआ है 5/1 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाई EBIT हम लोग निकाल चुके हैं 300। और तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500। ये आ गया। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन है वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 66/3% दिया हुआ है। इसका मतलब 2/3 होता है। वेरिएबल कॉस्ट सेल का 66 2/3% है। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा, टोटल 1 होता है। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के 1 होता है, या आप 100% बोल सकते हैं। तो अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट 2/3 है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आपका क्या होगा 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 होगा। और कंट्रीब्यूशन का हमको वैल्यू पता है, मतलब 1/3 इक्वल टू 1500 है। 1/3 इक्वल टू 1500 है। देयरफॉर सेल्स इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 इंटू 3/1 हो जाएगा। ये हुआ वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के सेल होता है। फॉर्मेट जब बनाएंगे तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। अपने लोग को बोला है वेरिएबल कॉस्ट सेल का 2/3 है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 1/3 है, और कंट्रीब्यूशन हमको पता है। तो 1/3 इक्वल टू 1500 है, तो टोटल हमारा सेल होगा 4500।
इसी तरह से हम लोग केस बी का भी निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू होगा EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई। ये हम लोग को दिया हुआ है 4/1 EBIT बाई EBIT माइनस 300, इसका इंटरेस्ट 300 है। EBIT माइनस 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा और EBIT इक्वल्स टू 400 आएगा। जैसे इसका EBIT 300 आया था वैसे इसका EBIT कितना आएगा 400। सॉल्व करेंगे 400 आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। ये दिया हुआ है 6/1 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाई 400 और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2400। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 75%। सिंस वेरिएबल कॉस्ट है 75%, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन होगा 25% और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 24,000। हम लोग कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 2400 लोग निकाल चुके हैं। सेल्स इक्वल टू 2400 25% के बराबर है तो 100% कितना होगा, टोटल कितना निकलेगा 9600। केसी भी निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई इक्वल्स टू 2/1 इक्वल्स टू EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट दिया हुआ है 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका EBIT आ जाएगा 2000। फिर ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज भी 2/1 ही दिया हुआ है। 2/1 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाई EBIT है 2000, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस इंटू कर देंगे तो 4000 हो जाएगा। अब सेल निकल जाएगा जैसे इसका निकाले थे। सिंस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू दिया हुआ है 50%, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू भी हो जाएगा 50%। और कंट्रीब्यूशन का वैल्यू पता है 4000, तो सेल निकल जाएगा। सेल्स इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 8000। अब हम लोग ये इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स इसका निकला हुआ है 4500, सारा वैल्यू रुपीज़ में है। इसका सेल निकला है 4500, इसका सेल निकला है 9600, इसका सेल निकला है 8000। वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग है। इसका बोला है 2/3 मतलब 3000। इसका बोला है 75% माने 7200। इसका बोला है 50% माने 4000। यह है कंट्रीब्यूशन 1500, 2400 एंड 4000 लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसका दिया हुआ है 1200, इन लोगों का 2000। यह है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 300, 400
2000 लेस फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज यानी इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 200, 300, 1000 EBT पीछे बताए थे हम लोग, इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। 100,000 लेस टैक्स 50% बोला है, तो ये हो गया 50, ये भी 50, ये 500। EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स 50, 50, 500, ये हुआ इनकम स्टेटमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। जैसे इनडिफरेंस कर्व होता था ना इकोनॉमिक्स में, द कंज्यूमर आर इनडिफरेंट टू चूज एनी कॉम्बिनेशन विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जैसे इकोनॉमिक्स में इनडिफरेंस कर्व था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इनडिफरेंस पॉइंट है। ये क्या होता है कि इनडिफरेंस पॉइंट और इनडिफरेंस लेवल इज़ द लेवल ऑफ EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स at which both the alternative financial plans have same EPS. The best financial plan should be one which give maximum or highest EPS. वो सबसे बेस्ट प्लान होता है जिसमें हाईएस्ट EPS होता है अर्निंग पर शेयर। Why? As the ordinary shareholders, जिसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, are the ultimate owner of the company. Care should be taken to maximize their wealth. This can be done by selecting the best financial plan. Here best financial plan means which give highest EPS. But if any certain level of EBIT, the EPS of two alternative financial plan are same, the level of EBIT is called indifference point or indifference point level. In other words, at this level, the management is indifferent in choosing any of the alternative financial plan. Okay? This is called indifference point. इसका एक क्वेश्चन देखिए, एक सम्स है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 5 लाख रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ करके है, फेस वैल्यू 10 है, टैक्स रेट 50% है, एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड है 10 लाख और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है EBIT 5 लाख रुपीज़, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ऑप्शन। ये जो हमको एक्सपेंशन का रुपया चाहिए 10 लाख रुपया, या तो पूरा का इक्विटी शेयर इशू कर दें, या 20% डिवेंचर 80% इक्विटी शेयर, या 80% डिवेंचर 20% इक्विटी शेयर, या 100% डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। पहले तो पूछा है कि इसमें से अल्टरनेटिव प्लान का EPS निकाल के दिखाइए, फिर बोला कि व्हाट इज़ द इनडिफरेंस लेवल बिटवीन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग ऑप्शन में निकाल लेते हैं। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग है 5 लाख, ये सब रुपीज़ में है। फिर एक्सपेंशन के लिए जो हम लोग न्यू इशू करेंगे, तो पहला ऑप्शन में बोला कि टोटल 10 लाख का इक्विटी शेयर हम लोग इशू कर लेंगे। यहाँ पर डिवेंचर भी लिख देते हैं, 10% डिवेंचर है। इसमें पूरा 10 लाख का इक्विटी शेयर इशू करेगा, डिवेंचर कुछ भी नहीं है। 10 लाख का इक्विटी शेयर इशू करेगा, डिवेंचर कुछ भी नहीं। दूसरे ऑप्शन में बोला कि 8 लाख का इक्विटी शेयर इशू करेंगे 80% और 2 लाख का डिवेंचर इशू कर लेंगे दूसरा ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन में उल्टा बोला, 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर लेंगे, 8 लाख का डिवेंचर ले लेंगे। और इसमें बोला इक्विटी शेयर कुछ भी नहीं करेंगे, पूरा 10 लाख का डिवेंचर इशू कर लेंगे, टोटल 15 लाख।
हम लोग यहाँ EPS निकाल लेते हैं। ए नंबर में बोला है कंप्यूट EPS, ये 4 ऑप्शन है। एक्सपेक्टेड EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पहला वाला ऑप्शन में तो डिवेंचर है ही नहीं, इसलिए नील होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में डिवेंचर हमारा 2 लाख रुपीज़ का है, इसका 10% इंटरेस्ट होगा 20,000। तीसरे वाले ऑप्शन में हमारा 8 लाख का डिवेंचर है, 8 लाख का डिवेंचर है, इसका 10% होगा 80,000। इसमें तो पूरा 10 लाख का डिवेंचर ही है, 1 लाख। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, $5 लाख, 4,80,000, 4,20,000, लास्ट वाला में 4 लाख। लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, $2,50,000, 2,40,000, 2,10,000 and 2 lakh। ये हुआ EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, घट कर आएगा 2,50,000, 2,40,000, 2,10,000 and 2 lakh। लेस प्रीफ डिविडेंड, ये तो है ही नहीं, लिखने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी हम लिख दिए। ये आपका आया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, ये हुआ रोमन 1। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें हो जाएगा 1,50,000, इसमें 1,30,000, इसमें 70,000 और इसमें 50,000। 50,000 शेयर पहले से था 5 लाख रुपीज़ है, 110 रुपीज़ करके 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ करके 50,000 था, और 1 लाख का और शेयर इशू कर दिया तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। इसका 50,000 पहले से था, 80,000 और इशू किया तो 1,30,000 हो गया, ऐसे ही। तो EPS होगा रोमन 1 डिवाइडेड बाई रोमन 2, 1.67, 1.85, 3 और 4, ये निकला EPS। अब हम लोग इनडिफरेंस लेवल निकालते हैं। नंबर बी में इनडिफरेंस लेवल पूछा है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंस पॉइंट में EPS दोनों का सेम होता है, तो EPS का फॉर्मूला हम लोग को पता है, यहाँ निकालते हैं। देखिए ऑप्शन 1 का EPS होगा, पिछले सम में बताए थे, EBIT माइनस I मतलब इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला है। फिर 1 माइनस टैक्स, फिर माइनस प्रीफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फॉर्मूला है EPS का। तो ऑप्शन 1 का होगा EBIT माइनस इंटरेस्ट तो है नहीं, टैक्स है 50%, मैंने 1 माइनस 0.50, प्रीफ डिविडेंड भी नहीं है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा 1,50,000। ये इक्वलाइज होगा ऑप्शन 2 का। ऑप्शन 2 में EBIT माइनस 20,000, इंटरेस्ट 20,000 है, 1 माइनस टैक्स है 50%, प्रीफ डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1,30,000। ठीक है,
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो EBIT आएगा 1,50,000। अगर आपका EBIT 1,50,000 होगा तो इन दोनों लेवल का EPS जो है वो सेम होगा। अब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट बोला है ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1, इसका निकालते हैं। EBIT -80,000, 1 - 50% -0 डिवाइडेड बाई 70,000 इक्विटी शेयर इक्वल टू होगा EBIT -0 माइनस टैक्स माइनस प्रीफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका EBIT आएगा वही सेम 1,50,000। अब ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 1 है। EBIT -1 लाख, 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000। ऑप्शन 1 का EBIT -0, 1 माइनस टैक्स -0 डिवाइडेड बाई 1,50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका EBIT भी वही आएगा। तीनों ऑप्शन का EBIT सेम आ रहा है, तो इसका कमेंट क्या होगा? हियर एट द EBIT लेवल ऑफ रुपीज़ 1,50,000, 1,50,000 the EPS of all the alternatives are same। तो इस तरह से हम लोगों ने लिवरेज के कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स आपको करके दिखाए हैं। इतना काफ़ी है आपके लिए। इस पूरे सम्स को अगर आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे तो एक अच्छा आइडिया इस चैप्टर के बारे में आपको हो जाएगा। और भी अगर एडवांस लेवल का सम्स करना है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, वो करेंगे हम लोग उसमें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।